ये नारद जी को क्यों कथा सुननी पड़ी? तो बताया एक बार ऐसा हुआ, नारद जी मिल गए सनकादि ऋषियों से बद्रिकाश्रम में। मुंह बिल्कुल लटका हुआ है, चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सनकादि ऋषियों ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत हैं, विरक्त हैं, बाल बच्चा भी नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई घर कोठी मकान बैंक बैलेंस बिजनेस व्यवसाय कुछ नहीं। तो गृहस्थ को चिंता होती है, गृहस्थ को शोक होता है। टेंशन तो रजोगुण का धर्म है, टेंशन तो तमोगुण का धर्म है। जो शुद्ध सतोगुण में उसको किस तरह का टेंशन, किस तरह का तनाव, किस तरह की चिंता? जब सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ दिया, सब कुछ, उसको अब टेंशन किस बात की? हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता? इसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को, उसको किस बात की चिंता? नारद जी तो ऐसे ही हैं, संत हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी भी हैं, सिद्ध भी हैं, आत्मस्थ जोगी हैं, नित्य भगवान का दर्शन होता है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, नारायण के पार्षद हैं। इनको शोक किस बात का, इनको चिंता किस बात की? इनमें रजोगुण कहां से दिख रहा है? ये चिंतातुर क्यों दिख रहे हैं? ये शोकाकुल क्यों दिख रहे हैं? ये व्यग्र क्यों दिख रहे हैं? सनकादि जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए और पूछ ही दिया कि महाराज नारद जी, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप तो बीतरागी हो, आप बैरागी हो, आप विरक्त हो, संत हो, महात्मा हो, सिद्ध हो, योगी हो, आत्मस्थ जीव हो, आप तो नारायण के पार्षद हो, ब्रह्मा के पुत्र हो, आपने तो सैकड़ों हजारों लाखों भक्तों का कल्याण किया है, आप तो तमोगुणी जीवों को भी ले जाकर के ठाकुर के चरणों में डाल देते हो, अब आपको किस बात का शोक है? ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्यों आप दुखी हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतः चागमनम्। कि महाराज ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप क्यों इतनी परेशानी में हैं? आपका क्या चला गया? गृहस्थ रहते कहीं घर में चोरी डकैती हो जाती है, कोई धन का नुकसान हो जाता है तो आदमी को तकलीफ होती है, लेकिन जिसका धन केवल भगवान है, जिसके धन केवल श्री कृष्ण है, जिसके धन केवल राधा रानी है, उसको किस बात की चिंता? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। नारद जी बोले महाराज वो सब जो कहा गया, प्रणाम किया और कहा महाराज आपने सही कहा, चिंतित तो हूं, चिंतित हूं, लेकिन महाराज मैं अपने कारण से चिंतित नहीं हूं, मेरा अपना कोई नफा नुकसान का मामला नहीं है, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, मैं किसी का दुख देख करके पीड़ित हूं, किसी का दुख देख करके दुखी हूं, किसी की चिंता से मुझे चिंता हो गई है। यही संतों की पहचान है, जो दूसरे के दुख से जिसका दिल द्रवित होता है वही संत है।
और दूसरे के सुख में जिसको सुख मिलता है वही संत है। यहां तो मैं कई जगह कहता हूं कि लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, अपने पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। तो ये कैसे इसका चकाचक चल रहा है चारों तरफ, गांव में, देहात में, शहर में, सब जगह आप देखें कि मेरा गड़बड़ चल रहा है तो इसका ठीक क्यों चल रहा है, इससे दुखी हो जाए। नारद जी का महाराज मेरा अपना कोई दुख नहीं है, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि मैं दुखी हो गया। पूरी बात बताई। महाराज क्या देखे? महाराज आप तो जानते ही हैं कि मैं सत्संग का प्रेमी हूं, संकादीन का, वो तो हम भी हैं। हमारा सत्संग सुनने के लिए ही मैं, और किसी लोक में सत्संग तो मिलता नहीं, स्वर्ग में तो इस तरह की भागवत की कथाएं होती नहीं है, और किसी लोक में। तो मैंने ये सोचा कि पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में चलते हैं, कहीं सत्संग सुनेंगे। ये भाव लेकर आया महाराज। सब जगह घूम गया, सारे तीर्थों में गया, पृथ्वी के कोने कोने में घुमा, सब जगह गया, लेकिन सब जगह स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है कि हमारे मन में बड़ी करुणा हो गई, बड़ी तकलीफ हुई। कहां गए? हमारे कहां नहीं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह गया। सारे तीर्थों में आप घूमे, क्या देखे? नारद जी अपना अनुभव सुनाते हैं। महाराज हम तो देख करके बड़े दुखी हो गए। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं भी सत्य नहीं है, कहीं तपस्या नहीं है, कहीं भी पवित्रता नहीं है, कहीं भी दया नहीं है, कहीं दान का नामो निशान नहीं है। हर जगह यही स्थिति है। ये घोर कलयुग का प्रभाव है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। और लोगों की क्या हालत है? तो उदरम भिड़ो जीवा बराका कूटभाषिण। सारे लोग किसी तरह से उदर भरने के चक्कर में पड़े हैं। सब कुछ भूल गया, कहीं दान नहीं, कहीं दया नहीं, कहीं पवित्रता नहीं, कहीं तपस्या नहीं, और कहीं सत्य का नामो निशान नहीं। सब जगह इस तरह का तमोगुण का साम्राज्य व्याप्त है, रजोगुण का साम्राज्य व्याप्त है कि देख करके हमको, और क्या महाराज, गृहस्थों की बात तो है, मैं तो संतों की बात करता हूं। क्या देखा महाराज? तो पाखंड निर्ता संता, संत पाखंड में डूब गए हैं। ये देखा मैं कि जो संत अपने को कहते हैं वो भी पाखंड में डूबे हुए हैं। ये देख करके और तकलीफ हुआ महाराज। और जिनको विरक्त कहते हैं उनकी हालत महाराज बताऊं? तो संता पाखंड निर्ता विरक्ता सपरिग्रह। जो अपने को विरक्त बोलते हैं उनके एक एक दर्जन बच्चे हैं हमारा, गृहस्थी बचा कर बचे हुए। जो संत बने हैं वो पाखंडी बने हैं। ये कलयुग का ये प्रभाव। हर आदमी एक अपना अपना पंथ चला लेता है। कोई बड़ा महात्मा हो गया, उसका नाम हो गया, तो एक अपनी परंपरा, अपने नाम के लिए, अपने पहचान के लिए एक अपनी परंपरा चला लेता। नाम लेना उचित नहीं। ऐसी कई शाखाएं चल रही हैं और अंधाधुंध लोग उनके पीछे दौड़ भी रहे। नारद जी ने कहा महाराज ये सब देख करके मुझे बहुत कष्ट हुआ। तब मैंने सोचा कि वृंदावन चलते हैं जहां भगवान ने लीला की है। वृंदावन में जाने पर जरूर कुछ बेहतर स्थिति होगी। वृंदावन जब मैं गया तो वहां एक और आश्चर्य देखा महाराज। वहां क्या देखा? तत्ताश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन्मुनीश्वरा।
वहां मैंने जो आश्चर्य देखा वो बताता। एका तू तरुणी तत्र निखंडा खिन्न मानसा। देखा एक सुंदर युवती बैठी है, उसको घेर करके बहुत सारी ज्योतियां बैठी हैं और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष जर्जर स्थिति में लेटे हुए हैं और वह स्त्री रो रही है, बाकी स्त्रियां उनको पंखा झेल रही हैं। तो मुझे बड़ी करुणा आई, लेकिन मुझको देख करके उस स्त्री ने पुकारा, महात्मा जी कृपया ठहरिए, आप मेरी चिंता का हरण कीजिए। और उसने मुझे पहचान भी लिया, क्योंकि कहा कि महात्मा जी, हे नारद बाबा, आपका जो दर्शन है सारे पापों का नाश करने वाला है, तो आप कृपया ठहरें एक समय, थोड़ी देर के लिए ठहर कर मेरी समस्या सुन लें। भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। मैं ठहर गया और मैंने पूछा, काशी त्वम, कौन हो देवी? कादिमो क्षेमा नार्य का पद्मोलोचना। और ये स्त्रियां कौन है जो आपके पास बैठी हुई हैं? और ये दोनों कौन हैं जो नीचे सोए हुए हैं? और बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का पूरा विस्तार से कारण बताओ। तो भक्ति ने पूरा विस्तार से अपना बताया, किस तरह से कर्नाटक में पैदा हुई, किस तरह से गुजरात में आकर के छिन्न हुई, और किस तरह से वहां से भागते भागते मैं वृंदावन आई। तो वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर के तो मैं तो ज्योति हो गई। लेकिन हमारे ये ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं, ये जर्जर होकर के देखिए, वृद्ध होकर के गिरे पड़े हैं। तो अब मैं इनको स्वस्थ करना चाहती हूँ। तो महाराज आप बताओ, जिसकी माँ 20 साल की ज्योति हो और जिसके पुत्र इस तरह से वृद्ध जर्जर स्थिति में विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हों, तो माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी। प्रभु यही मेरे दुख का कारण है, इस दुख को कृपया आप दूर कीजिए। तो नारद जी ने उसको समझाया, देवी चिंता मत करो, ये कलयुग का प्रभाव है और भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, यही हैं। आप उनका स्मरण करो, उनका भजन करो, आपका कल्याण होगा। और देवी मैं आपसे ये आपको वचन देता हूं कि मैं एक एक घर में आपकी प्रतिष्ठा कराऊंगा, आपको एक एक घर तक पहुंचाऊंगा। देवी ने कहा मेरे कष्ट का निवारण करो। तो नारद जी ने इलाज भी शुरू कर दिया, दवा भी शुरू कर दी। ज्ञान पड़े हैं मूर्छित, वैराग्य पड़े हैं मूर्छित, दोनों जर्जर स्थिति में हैं। उनको वेद सुनाना शुरू किया कान में, उनको गीता सुनाना शुरू किया कान में। और वेद वेदांत घोषे च गीता पाठे मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम चितोति हितो बलात्। बार बार गीता सुना रहे हैं, वेद की ऋचाएं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं, थोड़ा उठकर बैठने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर गिर करके उसी तरह से मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी उनको स्वस्थ नहीं कर सके, तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। और नारद जी को जब चिंता हुई और लगातार प्रयत्न के बाद भी स्वस्थ करने में सफल नहीं हुए, तो भविष्यवाणी हुई, नारद चिंता करने की बात नहीं है, उद्यम सफल तेयम भविष्यति न संशय। तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन यदार्थम तू सत्कर्म सुरस्य तुम समाचार, लेकिन इसके लिए आप सत्कर्म करिए। नारद जी को बड़ा चिंता हुई कि आकाशवाणी कह रही है कि आप सत्कर्म करिए तो इससे कल्याण होगा, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। तो अभी तक जो मैं कर रहा था, क्या सत्संग नहीं था? क्या ये सत्कर्म नहीं था? क्या ये तो सत्कर्म ही था। मैं तो वेद सुना रहा था, मैं तो गीता का पाठ कर रहा था, वगैरह वगैरह। महाराज ये सत्कर्म क्या है, ये भी बता दो। आकाशवाणी ने कहा कि नहीं, ये संतों से पूछो, आपको ये संत लोग बताएंगे। महाराज नारद जी सबसे पूछने लगे, अब बताओ सत्संग सत्कर्म होता क्या?
अब तो जितने भी साधु संत ऋषि मुनि थे, जो नारद जी के सामने पड़े, नारद जी एक ही बात पूछे, महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसी आकाशवाणी हुई है, आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए कहा है, ये सत्कर्म क्या होता है हमें बताइए, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है, ये संत ही बताएंगे सत्कर्म क्या है। अब संत कहने लगे, महाराज आप नारद जी हो, आपको कौन नहीं जानता है, आप तो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हो और आप तो नारायण के पार्षद हो, सिद्ध हो, आपको कौन ज्ञान दे सकता है, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है इस धरती पर। भागने लगे। और कुछ ऐसे भी साधु थे जिनसे यही सवाल करते नारद जी, तो इशारा से बोलते थे कि अपना तो मौन व्रत चल रहा है, हम बोल नहीं सकते, मतलब जवाब नहीं देना चाहते। बहुत तो नारद जी को आते देखकर रास्ता छोड़कर भाग खड़े होते थे कि हमसे पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। नारद जी बहुत परेशान। अंत में नारद ने सोचा अब चलते हैं बद्रिकाश्रम, वहीं नर नारायण भगवान विराजमान है, आज भी वो विराजमान है। उन्होंने सोचा चलते हैं बद्रिकाश्रम, भगवान नर नारायण से हम इसका समाधान पूछेंगे कि सत्कर्म क्या होता है। तो मैं उन्हीं को खोजते हुए यहाँ बद्रिकाश्रम आया महाराज, तो आप सनकादि ऋषियों के दर्शन हो गए। हे सनकादि जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी समस्या यही है, अपना कोई दुख नहीं है, अपने कष्ट से मैं दुखी नहीं हूँ, मैं केवल भक्ति के कष्ट से दुखी हूँ। उसके पुत्र जो ज्ञान वैराग हैं, वो जर्जर स्थिति में मूर्छित पड़े हुए हैं, उनको स्वस्थ न कर पाने के कारण दुखी हूँ। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने को कहा है, तो कृपया आप ही बता दो कि वो सत्कर्म क्या है, ताकि मैं उसको करके भक्ति के दोनों पुत्रों को, ज्ञान को, वैराग्य को स्वस्थ कर सकूं। तो उन्होंने कहा, सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी बस इतनी सी छोटी बात आपके लिए चिंता का कारण बन गई, इतनी सी चिंता, इतनी सी छोटी बात आपके लिए चिंता का कारण करे। मां चिंता गुरुदेवर से हर से चित्ते समावह, उपाय सुख साधोत्र वर्तते पूर्वैर्वहि। नारद जी, इसका उपाय तो पहले से है ही, आप इसके लिए इतना चिंतित क्यों? महाराज क्या है आप बता दो, सत्कर्म है क्या? बोले कि और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुकादि। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। अरे महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से क्या होगा? कि आप सुना कर देखिए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। कहा महाराज ये भागवत है क्या? भागवत तो वेदों का सार है, मैंने तो मूल वेद ही जब सुना दिया और स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत सुनाने से स्वस्थ कैसे होंगे? सनकादि ऋषियों ने बताया, महाराज देखो ठीक है कि श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, आपने मूल वेद ही सुना दिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीमद् भागवत सुनाएंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। महाराज ऐसा है कि गुड़ किस चीज से बनता है? गुड़ ये ईख के रस से बनता है महाराज, लेकिन जो काम गुड़ से होगा वो ईख के रस से नहीं हो सकता। महाराज ये आम का फल है, खाने में कितना मीठा है, लेकिन कोई कहे लेकिन फल तो मीठा है, लेकिन कहे कि नहीं हम वृक्ष को ही दांत से चबा कर खाएंगे, तो वृक्ष खाएगा तो उसमें थोड़े रस मिलेगा। जो काम दूध से हो सकता है वो घी से नहीं हो सकता। घी तो बनता है दूध से, लेकिन कोई चाहे कि हम दूध में ही पूरी छानेंगे, तो घी में पूरी बनेगी तो घी में ही बनेगी, दूध में नहीं बन सकती। और फल का स्वाद लेना है तो फल खाना पड़ेगा। वृक्ष को दांत से आप काट करके वो रस नहीं ले सकते जो आम में होता है। ऐसे समझाया सनकादि ऋषियों ने कि ठीक है, में मुख्य मूल वेद है, लेकिन वेदों का सार है श्रीमद् भागवत।
तो जो काम श्रीमद् भागवत से होगा वो वेद भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत को आप सुनाइए और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से हमारा दावा है कि भक्ति का सारा कष्ट दूर होगा, ज्ञान वैराग्य निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज प्रणाम किया, पहले तो सनकादि ऋषियों का अभिनंदन किया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषे पूजदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह महान् मदान्धकारः न संविधाय हि तदोदयते विवेक। महाराज बहुत जन्मों का जब पुण्य एक साथ संचित होता है तब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं, और जब आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं तो सत्संग होता है। जब सत्संग होता है तो हृदय में जो मोह है, मद है, अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, वो दूर होता है। और उस सत्संग का फल क्या है कि विवेक का उदय होता है। सत्संगति का फल है विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जी कहा कि बहुत जन्मों के पुण्य संचित होते हैं तो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं महाराज। तो अब कृपा करके एक काम करिए कि आप खुद ही चल करके और हम लोगों को, हमको चल करके महाराज कृपा करके आप खुद ही श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। सनकादि ऋषि तैयार हो गए। कहाँ हो? तो हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर जगह भी निश्चित हो गई और सारे लोग वहां से आए। महाराज जगह का निश्चित हुई। देखो ये अध्यात्म का विज्ञान कैसा है महाराज। कोई पंपलेट प्रेस नहीं था, कोई पंपलेट नहीं छपता था, कोई अखबार नहीं निकलता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, कोई एडवर्टीजमेंट का जमाना नहीं था, कोई गाड़ी पर लाउड स्पीकर बांध करके प्रचार नहीं होता था। महाराज जैसे ही कथा का संकल्प हुआ कि सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे हरिद्वार में आनंद घाट पर, और नारद जी उसके जजमान बने हैं और इससे कथा से भक्ति का कल्याण होना है। ये कथा की तिथि और कथा का स्थान तय होते संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी सूचना पहुंच गई महाराज, और भागे भागे पहुंचे आ रहे हैं सारे ऋषि साधु संत सब लोग पहुंच रहे हैं। भृगु वशिष्ठ च्वनस गौतमो मेघातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाधिष्ठुतश्च साकलो निकंड पुत्रा त्रिजपि पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छायासुको जाजलि जहन्मुख्या सर्वेप्यमि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्तिभिराय युरति प्रणयेन युक्ता। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्वन जी, गौतम जी, मेघातिथि, विश्वामित्र जी, सारे लोग बड़े बड़े ऋषि साधु संत अपने शिष्यों के साथ सब पहुंचे हैं। व्यास आसन लग गया, बालू का तट है, वहां बालूका की ही विधि है, बालूका ही पर कथा होनी है।
टेंट लगना नहीं है, सामियाना लगना नहीं है। और एक वृक्ष के नीचे आनंद नामक घाट पर हरिद्वार में ये कथा शुरू हो गई। जजमान बने हैं नारद जी। भक्ति ज्ञान वैराग के लिए भी आसन लगा दिया और व्यास आसन पर सनकादि जी विराजमान हो गए और सनकादि जी ने भागवत की महिमा सुनाना शुरू किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासये। जिस कथा के सुनने मात्र से, श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से ठाकुर जी चित्त में आकर के विराज जाते हैं, ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। इसको हमेशा सुनना चाहिए। और सनकादि ऋषियों ने यह बताया नारद जी को कि नारद जी 1000 अश्वमेध यज्ञ कीजिए या 100 वाजपेय यज्ञ कीजिए, उसका जो फल होगा केवल एक भागवत ज्ञान यज्ञ करने से होता है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करने से होता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये भी एक यज्ञ ही है, लेकिन बाकी यज्ञों से बहुत श्रेष्ठ है। ये हम नहीं कह रहे, ये इसी भागवत में लिखा हुआ है। सनकादि ऋषियों ने ये नारद जी को कथा सुनाने के पहले कहा है कि अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सूक शास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम्। महाराज तो ये कथा सुन लेंगे तो क्या होगा? तो कथा सुनने से क्या होगा? तो सनकादि ने कहा जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। करोड़ों जन्म में भी अगर हमने पाप किए तो उन पापों का क्षय हो जाए। हमारे 2 शब्द, करोड़ों जन्मों में हमने जो पाप किए हैं सारे पापों का इस ज्ञान यज्ञ से क्षय होता है। लेकिन उसमें 2 शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि कथा को भाव से, श्रद्धा से सुना जाए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त कि कथा सुनने के बाद ये संकल्प लिया जाए कि अब आगे से कोई पाप नहीं करना है। अगर ये 2 चीजें हैं महाराज, तो ये कथा सुनने के बाद करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। और सनकादि ने कहा नात्र संशय जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते 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 नात्र संशय। करोड़ों जन्मों में पाप अगर हो गया हो, जाने में या अनजाने में, तो अगर श्रद्धा से, भक्ति से इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का जो श्रवण करता है और फिर दोबारा पाप न करने का संकल्प लेता है, तो निश्चित रूप से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होते हैं। और गाली भी दे रहे हैं उन लोगों को जो कथा नहीं सुनते, जो भगवान का भजन नहीं करते। आजन्म मात्रम अपि जेन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। तो क्या हुआ? चांडालवत खरद्वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। कि मनुष्य जोनि में आकर के भी जिसने ये भागवत की कथा नहीं सुनी, जो नहीं सुनता है, वो कहते हैं कि उसकी मां का उसको जन्म देना ही बेकार हो गया। वो तो धरती पर भार की तरह है। उसके लिए सठ शब्द का प्रयोग किया। सठ है वो। दुर्लभम में कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यवेव लुभ्यते। किसी को लगता है कि अच्छा फला कथा करा रहे हैं, पता है। अरे पैसा होने से कोई कथा नहीं करा सकता। हम तो बहुत अरबपति को, करोड़पति को जानते हैं। वो वैश्या के नृत्य पर करोड़ों रुपए लुटा देंगे।
मदिरा पान करने में और मदिरा की पार्टी करने में वो लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन उनसे जरा कहिए कि एक साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ कर लीजिए या करा दीजिए, तो नाक मुंह ऐसे चढ़ाएंगे जैसे पता नहीं उनको नाम भी इसका सहन नहीं हो। इसलिए कहते हैं संकादी जी कि ये कोटि जन्म समुत्थे ना, करोड़ों जन्मों का पुण्य आदमी का जब संचित होता है तब उसके मन में ये भाव आता है कि कथा करानी है। ये संकल्प ही नहीं उठेगा, ये विचार ही नहीं आएगा। देखो इसका विज्ञान थोड़ा, मैं सोच रहा हूं मैं कहां से, देखो विचार उठता कैसे? ये मन एक दिन में नहीं बना, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों में बना। हम एक दिन में 1000 कर्म करते हैं, 1000। जो सोचते हैं वो भी कर्म है, जो बोलते हैं वो भी कर्म है, और जो हाथ से करते हैं, अंगूठ से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं वो भी कर्म है। सबकी स्मृति हमारे चित्त में संचित है, होती है। जो बोलते हैं उसकी भी, जो करते हैं उसकी भी, जो सुनते हैं उसकी भी। तो एक दिन में 1000 कर्मों की स्मृति संचित हुई, तो आप सोचो कि एक महीने में 30,000 कर्म हुए, 30,000 कर्मों की स्मृति संचित हुई। एक साल में लाखों कर्म हुए, सबकी स्मृति चित्त में संचित हुई। और एक जन्म में 100 साल अगर जिए तो 100 साल में जितना हमने चिंतन किया, जितना अच्छा बुरा बोला और अच्छा बुरा किया, सबकी स्मृति चित्त में संचित हुई। 1 करोड़ जन्मों में कितने अरबों खरबों कर्म हमने किए, सबकी स्मृति चित्त में संचित है। और चित्त में जो कर्मों की स्मृति संचित है, इसी का नाम संस्कार है। इसी को कहते हैं संस्कार। फलाना का संस्कार अच्छा है, फलाना का संस्कार बुरा। संस्कार एक दिन में नहीं बनता है, वो एक जन्म में भी नहीं बनता है। ये मन जो बना है, अंतःकरण जो बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक दिन में नहीं बनता है, कई कई जन्मों में बनता है। हमने कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी सब स्मृतियां चित्त में संचित हैं। तो अगर सतोगुणी काम हमने ज्यादा किए हैं, पुण्य हमारे अंदर ज्यादा संचित है, तो सतोगुणी संस्कार है, उन्हीं से ये विचार निकलता है। भागवत की कथा करानी है, भागवत की कथा सुननी है, ये विचार भी अगर आ गया तो आप समझो कि आपने इस जन्म में चाहे जो भी किया हो, पुण्य किया हो, पाप किया हो, लेकिन ये विचार आया, ये बात इस बात का प्रमाण है कि पूर्व जन्मों में आपने कई जन्मों तक बहुत ही अच्छे सतोगुणी कर्म किए हैं, तब जाके ये विचार उठा। और विचार केवल उठ करके मर नहीं गया, कथा करानी है, विचार उठा और वो संकल्प में बदल गया। ये समझो, ये पहचान है, ये अध्यात्म का विज्ञान है। कथा सुनने का, कथा कराने का विचार आना ही बड़ी बात है। इस बात का प्रमाण है कि आप पुण्यात्मा हैं, पूर्व जन्म के, इस जन्म के ना भी हो तो। और अगर ये विचार संकल्प में परिवर्तित हो गया तो आप गारंटी मान लो कि पूर्व जन्म के आप संत ही हो, महात्मा ही हो। कहीं कोई भूल चूक हुई तो आज कुछ दुख सुख जो हो आप भोग रहे हो। तो ये करोड़ों जन्मों का संस्कार है जो ये कथा करवाता है, और करोड़ों जन्मों का संस्कार होता है तब ये कथा सुनी भी जाती है। महाराज संकादी जी कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देने वाली कथा है। तो नारद जी ने कहा महाराज सुनिए सुनिए, रुकिए। के विशुद्धयंती वदन्तु मह्यम, कौन कौन तरह के पापी को और कैसे कैसे पाप को ये कथा नष्ट कर देती है, ये भी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि ये मत पूछो नारद जी, दुनिया में ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो इस कथा के सुनने से नष्ट नहीं होगा। और किसको? तो सुनो, जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ और किया ही नहीं हो, ऐसा एक नंबर का महापापी अगर हो, पाप शिरोमणि जिसको कहते हैं, उसका भी कल्याण होगा, उसके भी सारे पापों का क्षय हो जाता है इस कथा को सुनने से। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
महापापी हो, दुराचारी हो, भ्रष्ट हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, उल्टे रास्ते चलने वाला हो, मतलब शास्त्र के उल्टे चलने वाला हो, ऐसा भी हो तो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ करता है तो उसके पाप क्षय हो जाते हैं। सत्य नहीं ना प्रतिमातृदूषका तृष्णा कुलाश्च शर्म धर्म वर्जिता जे दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।